हेलो फ्रेंड्स, वाइट मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आखिरकार पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है। और उसके साथ साथ जब भी आपने फ्रेंड्स देखे होंगे पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, उस सिचुएशन पे कहीं ना कहीं महंगाई डे बेसिस में बढ़ता है, तो इसके असर आम आदमी के ऊपर काफ़ी हद तक पड़ता है। यदि मैं बात करूं, जितने भी सारे हमारे आम आदमी है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, डेली जाने आने में दिक्कत होता है, कोई बस में जाता है, कोई कार में जाता है, बेसिकली आजकल तो ओला ओवर हो गया है, रैपिडो हो गया है। तो उस सिचुएशन पे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी हद तक मनी और जो अमाउंट वो पे करना पड़ता है। साथ ही साथ इसका असर मार्केट में पड़ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स भारत में यदि मैं बात करूँ स्टेट की, सपोज कोई भी स्टेट, सपोज मान लीजिए उड़ीसा एक स्टेट है, सपोज ओनियंस दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं यदि मैं फ्रूट्स की बात करूँ, वेजिटेबल्स की बात करूँ, उस हिसाब से पेट्रोल का प्राइस बढ़ने के बाद महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ता है। तो दोनों दोनों के ऊपर डिपेंडेड है। तो आज हम बात करेंगे आखिरकार पेट्रोल की प्राइस बढ़ने में किसका हाथ है। क्या ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो भारत सरकार, केंद्र सरकार है, उनका हाथ है, या ये डिपेंड है आउट ऑफ कंट्री पे, जहाँ पर भारत इन पेट्रोल को इम्पोर्ट करता है। उसके बारे में सारे डिटेल A to Z आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आगे जाकर पेट्रोल और डीजल की मैं प्राइस बताऊं। फ्रेंड्स, डीजल में 3 से 4 रुपीज़ और पेट्रोल में 2 से 3 रुपीज़ का इजाफा हो सकता है। यदि मैं बात करूँ 2017 से अब तक ये प्राइस जो बढ़ रहा है डेली बेसिस में काफ़ी हद तक ज़्यादा, और ये रिकॉर्ड क्रिएट कर चुका है। यहीं पर मैं बात करूँ, हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडर है वो कहीं ना कहीं दोनों की लीडरशिप को यहाँ पर दोष देते आते हैं। कभी कांग्रेस बोलता है बीजेपी ने किया, कभी बीजेपी बोल रहा है कांग्रेस ने था, कांग्रेस की वजह से। तो इस चीज़ को हम साइड में रखते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ता है। पेट्रोल का प्राइस जब इंपोर्ट होता है वो बैरल के हिसाब से होता है। उस सिचुएशन पे जो खरीदते हैं पेट्रोल, जितने भी हमारी भारत में बड़े बड़े कंपनी है, जैसे मैं बात कर दूँ रिलायंस की, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल्स, ठीक है, HP हो गया, वो सारे उस हिसाब से पेट्रोल को खरीदते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और उस हिसाब से वो ऑर्डर देते हैं कि इतना पेट्रोल चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। पहले तो आपके मन में ये एक आता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जो वार चल रहा है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और वहीं पर प्रधानमंत्री यदि PM मोदी की मैं बात करूँ, काफ़ी हद तक आपने सुने होंगे कि मई जून तक पेट्रोल तो आखिरकार सस्ता हो जाना चाहिए। तो फिलहाल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जबकि जो चुक्तिनामा हुआ था, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर पुतिन के और हमारे PM मोदी के बीच में, कि भारत को सस्ता से यानी कि खूब कम पैसा में पेट्रोल मिलेगा, वो भी रूसिया से यानी कि रूस से, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर इंटरनली चीज़ें हैं, वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पेट्रोल का प्राइस जो होता है उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है, और उस हिसाब से आम आदमी के पास आने तक वो अमाउंट किस बेसिस में क्या रेट हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो चार्ट फ्रेंड्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज फॉर बोथ सेंटर, स्टेट और गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, पेट्रोल और डीजल के ऊपर काफ़ी हद तक टैक्सेस लागू होता है। वहीं पर 60% यदि मैं बात करूँ 61.2% शेयर ऑफ टैक्स पेट्रोल प्राइस, ये दिल्ली, और 56.3% की बात करूँ ये डीजल की। ये परसेंटेज के ऊपर यदि हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर जो बेस प्राइस क्या है यहाँ पर पेट्रोल और डीजल में, तो उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, उसमें फ्लाइट चार्जेस होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, डीलर कमीशन होता है, वैट होता है, और रिटेल प्राइस होता है। इतना सारा चीज़ लगता है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे पेट्रोल जब प्राइस, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कितना भी हो, बट ये जो सारे चार्जेस मैंने बताया, ये चार्जेस ऐड हो जाने के बाद आम आदमी के पास जो पेट्रोल आता है, तो वो वही पेट्रोल 105 से 110 रुपया हो जाता है। फ्रेंड्स, हाल ही में PM मोदी ने एक बैठक बैठाए थे, जहाँ पर सारे स्टेट में जितने भी सारे CM थे सबको बुलाया गया था। जो इमेज आप देख रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें कहे हैं कि पेट्रोल का प्राइस जिस हिसाब से आ रहा है, इसमें जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसे है जो कि पेट्रोल के ऊपर ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी, वैट चार्जेस ऐड किया है, और वो जो अमाउंट जाता है, जो एडिशनली अमाउंट जाता है फ्रेंड्स, वो
जाता है स्टेट गवर्नमेंट की फंड में, यानी कि स्टेट की रेवेन्यू में ये ऐड होता है। बट कहीं ना कहीं जो हमारे आम आदमी है उनके ऊपर काफ़ी हद तक इसका असर आता है और उस हिसाब से महंगाई डे बेसिस में बढ़ रहा है। तो आप ये सोच लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी जाने आने में भी दिक्कत है। जोमेटो, स्विगी, जितने भी सारे ई कॉमर्स कंपनी है, टाटा का ब्लिंकिट हो गया, फ्लिपकार्ट्स हो गया, ठीक, अमेजन हो गया, उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक इसका असर आ रहा है और उस हिसाब से प्राइस कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, आम आदमी के पॉकेट में इसका असर पड़ता है फ्रेंड्स। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे पेट्रोल की, तो कहीं ना कहीं जब खरीद इंपोर्ट होता है भारत में तो वो बैरल के बेसिस में इंपोर्ट होता है। तो उस सिचुएशन पे यदि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये पिछले साल की कुछ इमेज है जो मैं आपको स्क्रीन पे तैयार कर रहा हूँ प्राइस ऑफ पेट्रोल की। तो यहाँ पे बेस प्राइस 2021 का ही है फ्रेंड्स, मुंबई का आप देख रहे फर्स्ट में है। बेस प्राइस 29 रुपया 70 पैसा था। स्टेट का टैक्स ऐड हो गया 26 रुपया 90 पैसा और सेंट्रल टैक्स ऐड हो गया 33 रुपया 33 रुपीज़ और डीलर कमीशन हो गया 3.69। इस सब को मिला के पेट्रोल का प्राइस हो गया 93.24, यानी कि 93 रुपया 26 पैसा। तो बेस प्राइस कितना था फ्रेंड्स? 29 रुपया 70 पैसा। बैरल के हिसाब से जब पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता है फ्रेंड्स इंडिया में, उस हिसाब से जो बड़े कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, एसवी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल्स हो गए, ये जो बड़े बड़े कंपनी है वो बेस प्राइस इनका रहता है उस हिसाब से, जितने भी वो बैरल खरीदते हैं सरकार से उस हिसाब से ये है बेस प्राइस। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, सेम बेस प्राइस यदि आप देखेंगे सब में 29.7 रुपये यानी कि 70 पैसा है। तो यहाँ पर स्टेट की जो टैक्सेस है फ्रेंड्स, मुंबई में यहाँ पर नवी मुंबई में 26.9 है, महाराष्ट्र में 26.2 है, मध्य प्रदेश में 26 है, मणिपुर में 25 है, उड़ीसा में 20.6 है स्टेट टैक्स यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कम है। राजस्थान में 26.7, तमिलनाडु में 22.7 है और कर्नाटका तेलंगाना में सेम है। और जो सेंट्रल टैक्स आप देखेंगे फ्रेंड्स इमेज में 33 रुपीज़ ऐड हुआ है हर किसी में। और यहाँ पे डीलर कमीशन की यदि मैं बात करूँ 3.69 हर किसी की स्टेट में ये ऐड हुआ है। उस हिसाब से प्राइस आप देखेंगे 93 से होकर मिनिमम 88.97 हुआ है, जो कि है कर्नाटका में सबसे कम प्राइस आप देखेंगे। ये जो ग्राफिकल आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 2021 फरवरी मंथ की ये ग्राफिकल है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बता दूँ जो बेस प्राइस होता है उसके ऊपर जितने भी सारे चार्जेस ऐड होता है ये डिपेंड है। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ चार्जेस ऐड हुआ, बट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में हम देख सकते हैं 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 4 रुपीज़ कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो पेट्रोल की प्राइस को अपने स्टेट में किस हिसाब से सेल करें। तो ये एक बड़े मुद्दा है, इस चीज़ को ध्यान में देना चाहिए। और उसके हिसाब से एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट और रिटेल प्राइस भी है। ये सारे चीज़ फ्रेंड्स ऐड होने के बाद हमारे पास पेट्रोल का प्राइस आ जाता है। अभी रिसेंटली मैं बात करूँ, आज 19 तारीख है, यहाँ पे आज के हम पेट्रोल की मैं यदि बात करूँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारा अपडेट हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे न्यू दिल्ली में 105.41 यानी कि मान लीजिए 106 रुपया है पेट्रोल। कोलकाता में 115 रुपया 12 पैसा, ये आज का बता रहा हूँ। मुंबई में 120.51, चेन्नई में 110 रुपीज़ 85 पैसा, मान लीजिए 111। वहीं पर गुड़गांव की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 105 रुपया 56 पैसा पेट्रोल की। नोएडा में 105.68, बेंगलोर में 111.09। भुवनेश्वर उड़ीसा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रेट 112.50 का भी हद तक बढ़ चुका है। चंडीगढ़ में 104.74 है, हैदराबाद में 119.49 है, जयपुर में 118.3 है, लखनऊ में 105.12 है जो ग्राफिकल आप देख रहे फ्रेंड्स, पटना में 116.23 है। तो इस हिसाब से पेट्रोल बढ़ता है। तो अभी सेकेंडरी में बात करूँ कि ऑयल प्रोड्यूस जो होता है फ्रेंड्स, भारत की यदि मैं बात करूँ जो कच्चे ऑयल, जो क्रूड ऑयल्स की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक भारत इसमें डिपेंडेंट रहता है, 80% डिपेंडेंट रहता है। तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है दूसरे कंट्री में ऑयल को इंपोर्ट करने में। तो पहले में हम बात करेंगे व्हिच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। टॉप 10 कंट्री के आज हम बात करेंगे। पहले आता है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट, सेकेंड में आता है रूसिया, उसके बाद सऊदी अरबिया, कनाडा, उसके बाद इराक, फिर उसके बाद चाइना, फिर यूनाइटेड अरब, उसके बाद आता है ब्राज़ील। तो ये है कंट्री जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो उस हिसाब से भारत इन कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है ऑयल को इंपोर्ट करने में। तो उस हिसाब से प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं समझना चाहिए, जिसके हिसाब से पेट्रोल का रेट डे बेसिस में फ्रेंड्स बढ़ रहा है। बट कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है इनको भी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, आखिरकार चीज़ें क्यों बढ़ रहा है और असर जो आ रहा है ये हमारी आम आदमी के पास ही इसके असर आ रहा है। यदि मैं बात कर दूँ फ्रेंड्स, आगे जाकर अगले
5 to 6 डेज में पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार जो हमारी भारत सरकार है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे जाकर इस प्राइस को कितने कम तक घटा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए कुछ अपडेट था मेरे तरफ से। ऐसे ही तमाम काम की खबरें के लिए फ्रेंड्स जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।